एक छोटी सी बस्ती थी, तंग गलियों, टूटी छतों और मिट्टी से सने रास्तों वाली। वहीं एक 10 साल की मासूम सी लड़की राधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पापा शिव प्रसाद रोज लकड़ी की एक पेटी में रंग बिरंगी चूड़ियां भरकर मोहल्लों में फेरी लगाते थे। वे कहते थे, ये चूड़ियां सिर्फ सजावट नहीं है बेटा, ये हर औरत की मुस्कान है। राधा रोज उन्हें जाते देखती और कभी कभी उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहती, पापा, क्या मैं भी एक दिन ये नीली चूड़ियां पहन सकती हूँ? शिवप्रसाद मुस्कुराकर जवाब देते, जरूर, लेकिन पहले तुम बड़ी होकर कुछ ऐसा करना कि दुनिया तुम्हारी चूड़ियों पर नहीं, तुम्हारे काम पर तालियां बजाए। राधा समझदार बच्ची थी। वह जानती थी कि उनके घर की हालत ऐसी नहीं कि वो अपने लिए कुछ मांग सके। माँ सिलाई का काम करती थी और 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत चलती रहती थी। एक दिन स्कूल में उनकी टीचर ने एक सवाल पूछा। अगर तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए जादू मिल जाए तो तुम क्या करोगे? सभी बच्चे उत्साह से बोल पड़े। मैं कार लूंगी। मैं ढेर सारी चॉकलेट्स खाऊंगा। मैं उड़ने वाला ड्रैगन बनूंगी। पर राधा चुप रही। जब टीचर ने उससे पूछा, उसने मुस्कुराकर कहा, मैम, मैं सब गरीब बच्चियों को कांच की चूड़ियां पहनाऊंगी ताकि उन्हें लगे कि वो भी सुंदर हैं, खास हैं, जैसे अमीर बच्चे लगते हैं। कक्षा में सन्नाटा छा गया। टीचर की आंखें नम हो गईं। उसी स्कूल में एक एनजीओ से जुड़ी एक महिला बैठी थी। उन्होंने राधा की बात सुनी और बहुत प्रभावित हुई। अगले ही हफ्ते एनजीओ ने राधा के पापा से संपर्क किया और कहा, हम एक दिन का खुशियों का मेला लगाना चाहते हैं जिसमें हर बच्ची को उसकी पसंद की चूड़ियां दी जाएंगी, और हम ये मेला आपके नाम से करेंगे, शिव प्रसाद जी। जब मेला लगा, राधा को यकीन ही नहीं हुआ। चारों तरफ हंसती बच्चियां, रंगीन चूड़ियां, गुब्बारे, मिठाइयां और उसके पापा स्टेज पर थे, सम्मान के साथ। राधा को मंच पर बुलाया गया। उसे उसकी पसंद की नीली चूड़ियां दी गईं। वो चुपचाप उन्हें अपनी कलाई पर पहनने ही वाली थी, लेकिन फिर मुस्कुराई और पास खड़ी एक छोटी बच्ची को पहना दी। अब मुझे नहीं, किसी और को देने का मन है। उसने कहा। लोगों की तालियों से पूरा मैदान गूंज उठा। वो मेला, वो चूड़ियां और वो तालियां राधा की जिंदगी में एक मोड़ बन गईं। सालों बीत गए। राधा बड़ी हुई, मेहनत की, पढ़ाई की और एक दिन उसने समाजशास्त्र सोशल वर्क में पढ़ाई पूरी की। उसके मन में एक ही सपना था। जैसे कभी मेरे जैसे बच्चे तरसते थे, वो आज हर किसी को मिलना चाहिए। राधा ने एक छोटी सी संस्था शुरू की, राधा की रोशनी, जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाई, कला और आत्मसम्मान सिखाने लगी। हर साल एक रंगों का दिन होता जहां हर बच्चा अपनी पसंद की चूड़ियां, रंग, किताबें और कपड़े चुन सकता था। एक बार एक छोटी बच्ची गुड़िया उसकी संस्था में आई, गुमसुम, डरपोक और बिल्कुल चुप। राधा ने धीरे धीरे उसे बात करना सिखाया, चित्र बनवाए और एक दिन उसे चूड़ियां पहनाई, वही नीली कांच की चूड़ियां। गुड़िया मुस्कुराए। पहली बार राधा ने उसकी आंखों में देखा और खुद को पहचान लिया। एक समय की राधा अब किसी और की रोशनी बन चुकी थी। फिर एक दिन एक बड़े मंच पर राधा को महिला सशक्तिकरण अवार्ड दिया गया। मंच पर चढ़ते समय उसने अपने पापा की दी हुई वही पुरानी चूड़ियां पहनी थी जो आज भी उसकी ताकत थी। जब उसे माइक दिया गया तो उसने कहा, ये सिर्फ चूड़ियां नहीं है, ये विश्वास है जो किसी टूटे हुए हाथ में भी उम्मीद बांध सकती है। कांच की चूड़ियां कहानी से हमें कई गहरी और प्यारी सीखें मिलती हैं। सच्ची खुशी बांटने में है, रखने में नहीं। राधा खुद चूड़ियां पहन सकती थी, लेकिन उसने उन्हें किसी और को पहना दी क्योंकि दूसरों को खुश देखकर उसे असली सुकून मिला। जब हम दूसरों की खुशी के लिए कुछ करते हैं तो हमें अंदर से सच्ची खुशी मिलती है। गरीबी सोच को नहीं, हालात को छूती है। राधा गरीब थी पर उसका दिल अमीर था। वो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती थी। इंसान की असली पहचान उसके कपड़े या पैसे नहीं, उसका दिल और सोच होती है। छोटे विचार भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक मासूम लड़की की एक मासूम सी बात ने एक एनजीओ को प्रेरित कर दिया और कई बच्चों की जिंदगी में रंग भर दिए। कभी कभी एक छोटी सोच भी बहुत बड़ा असर डाल सकती है। दूसरों की जरूरत को समझना एक महान गुण है।